वाणी चल रही थी। जनवरी 67 पृष्ठ 2 पर मध्यादि में बात चल रही थी। अभी तुम किसी के भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को कोई भी मंदिर ठिकाने आदि में जाने की मनाही नहीं है, भले जाओ, क्योंकि तुम तो हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। आगे तो मंदिरों में इडियट बन करके जाते थे, अभी तो तुम सेंसिबल बन करके जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। कि कृष्ण का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है कि शास्त्रों में जिसे कृष्ण का जिक्र आया हुआ है उसे कृष्ण का जन्म रूपी प्रत्यक्षता की बात है। सत्युग में जो कृष्ण पैदा होता है उसकी शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि सत्युग के कृष्ण के साथ कंसी जरासंधि नहीं हो सकते। वो कहाँ की बात है, ये संगम युग की बातें हैं कि कृष्ण की सोल दादा लेखराज ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो मस्तक में चंद्रमा के रूप में शोभायमान होते हैं। अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है, माना वो आत्मा संपूर्ण रूप नहीं धारण कर सकी अभी तक, लेकिन मस्तक पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है, श्रेष्ठ बच्चा है। जो भी 500 करोड़ बच्चे हैं उन बच्चों में सावते श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम 100%। जैसे कोई अच्छा बच्चा होता है तो माँ बाप प्यार में आकर के उसको सर पर चढ़ाई लेते हैं, ऐसे ही जो जगतम पितरम गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, इस जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर गाए हुए हैं। तो जो सारे जगत के माता पिता है वो सृष्टि में जो 500-700 करोड़ पत्ते हैं उन सब के माता पिता है, पहले पत्ते के भी माता पिता है। पहले पत्ते को वो जन्म देने वाले हैं, नहीं तो सृष्टि का पहला पत्ता किससे जन्म लेता है? जरूर कहेंगे बीज से जन्म लेता है। तो झाड़ का बीज अलग होता है और पहला पत्ता अलग होता है। झाड़ का बीज जो कृष्ण को जन्म देने वाला है, बीज को बाप कहा जाता है। विद्वान आचार्यों ने जो गीता लिखी हुई है उसमें भी बोला है अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। ज्ञान का बीज भी वो बोता है और
बच्चे के जन्म से पहले जो बीजारोपण की प्रक्रिया होती है वो शेष इंद्रियों के द्वारा भी वही करता है, क्योंकि सतयुग में श्रेष्ठाचारी संतान पैदा होती है, श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है। भ्रष्ट इंद्रियों से वहां पैदाइश, भ्रष्टाचार की पैदाइश नहीं होती। भ्रष्टाचार की पैदाइश तब होती है जब भ्रष्ट धर्म इस सृष्टि पर आना शुरू हो जाते हैं। श्रेष्ठ धर्म है देवता धर्म, और देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव को आना पड़ता है। शिव ज्योति बिंदु का नाम है। वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आकर जब तक साकार न हो तब तक ज्ञान का बीज कैसे बोएगा। तो यज्ञ के आदि में ही वो सुप्रीम सोल बाप जब सृष्टि पर आया तो उसने ज्ञान का बीजारोपण किया। किसमें किया? जैसे शास्त्रों में भी बताया है, मैं जो ज्ञान देता हूं वो सूर्य को ज्ञान देता हूं। इस सृष्टि का पहला वंश है सूर्य वंश। तो जिसको ज्ञान देते हैं उसमें उस निराकार को पहले पहले प्रवेश करना पड़े। इसका प्रूफ ये है कि यज्ञ के आदि में जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए सिंध हैदराबाद में, तो उन साक्षात्कारों को वो समझ नहीं सके। अपने गुरु से पूछा, लौकिक गुरु से, उसने अनभिज्ञता जाहिर की। बाबा क्षुब्ध होकर के वाराणसी चले गए। सोचा काशी के विद्वान पंडित आचार्य ज्यादा विद्वान हैं, हो सकता है वो हमारे साक्षात्कारों का सही अर्थ बताएं। वहां जाकर के कुछ दिन रहे, विद्वान आचार्यों से मिले, अपनी बात कही, लेकिन वहां भी उनका समाधान नहीं हुआ। उनकी गुरुओं से श्रद्धा हट गई, और जब गुरुओं से श्रद्धा हट गई तो अपने लौकिक जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ देखा, परखा, उस व्यक्ति के पास पहुंचे, कलकत्ते की दुकान में, जो उनका पुराना भागीदार था। उस पुराने भागीदार के पास पहुंच करके वो सीधे उन्होंने अपने साक्षात्कारों का रहस्य नहीं बताया, क्योंकि वो उनका गहरा संबंधी था और बड़ी बहन का पति था। उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो कोई माता से संपर्क हुआ और माता को बताया। वो माता उनकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि मुरलियों में जिक्र आया है, ऐसी ऐसी बच्चियां थीं जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई। उन बच्चियों में कोई एक बच्ची को बाबा ने
ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों की बात बताई और उस बच्ची ने भागीदार को बताई। जिस समय भागीदार को बताई उस समय कोई तीसरी माता और भी मौजूद थी। 2 माताएं और एक भाई वो भागीदार। इस तरह 3 आत्माएं जो है वो पहले उन साक्षात्कारों के रहस्य को समझ पाती हैं। ब्रह्मा बाबा उस समय मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। इसलिए तुम बच्चों को कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव जयंती, एक मूर्ति शिव जयंती नहीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती। मूर्ति माना साकार मूर्त, और अमूर्त माना आकार या निराकारी, जिसकी मूर्ति न हो। तो जब उस माता ने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया भागीदार को, उसी समय वो सुप्रीम सोल बाप उस माता में भी प्रवेश करता है। सुनने सुनाने का, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए निमित्त बनाता है। वो माता निमित्त बनती है। जिस माता के लिए बोला हुआ है कि मैं माता गुरु के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलता हूं, पुरुषों के द्वारा नहीं। वही आदि वाली माता, कारण या कारण आदि में शरीर छोड़ जाने के बाद जब ब्रह्मा बाबा अपना शरीर छोड़ देते हैं तो उस माता में प्रवेश करते हैं। पुरुष रूप में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करती है और स्वर्ग के गेट खोलने का निमित्त बनती है, तो सारे संसार में, खास भारतवासियों में जगदम्बा के रूप में उसका गायन और पूजन होता है। जगत अम्बा, सारे जगत की मां। और ब्रह्मा का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म माने बड़ी और मां माने सारे जगत की मां। वो ब्रह्मा है पुरुष रूप और जगदम्बा है स्त्री रूप। आदि में जगदम्बा के साथ जगत पिता भी था, जिसको भागीदार कहा गया। हमारी भारतीय परंपरा में 2 ही आत्माएं जो है वो षष्ठी रूपी गाड़ी के 2 पहिए माने जाते हैं, राम और कृष्ण। ये हीरो हीरोइन के पार्टधारी हैं। सारे षष्ठी रूपी रंगमंच पर इनका विशेष पार्ट है। ये माता पिता है। माता के रूप में भगवान पहले प्रत्यक्ष होता है बच्चों के सामने। तो यज्ञ के आदि में भी वो माता थी जो यज्ञ की संभाल करती थी, जिसके लिए मुरली में आया है कि मम्मा बाबा को भी वो बच्चे ड्रिल सिखाते थे। माना जो ओम राधे मम्मा बाद में यज्ञ में आई, वो भी ड्रिल सीखती थी योग की, और ब्रह्मा बाबा भी सीखते थे। दोनों ही उन आत्माओं से विशेष प्रभावित थे। वो यज्ञ की आत्माएं आज में कारण या कारण शरीर छोड़ गई। क्यों शरीर छोड़ दी? उसका भी कारण मुरली में ही बताया।
उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए शरीर छोड़ दिया। यज्ञ छोड़ दिया पहले और बाद में शरीर छोड़ दिया। और कौन से बच्चों ने शरीर छोड़ दिया और कौन से बच्चे यज्ञ में बने रहे? जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो सूर्य के जाने के साथ ही साथ शरीर छोड़ गए। ज्ञान सूर्य यज्ञ को छोड़कर गया तो सूर्यवंशी बच्चे भी पीछे पीछे गए। मुरली में बोला है राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। तो राम जो फेल हो गया, विचार करने की बात है कि वो फाइनल एग्जाम में फेल हो गया या शुरुआत के जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें फेल हो गया। जो मंथली एग्जाम होते हैं, त्रैमासिक एग्जाम होते हैं, उसमें कह सकते हैं फेल हो गया। अभी फाइनल परीक्षा तो किसी की हुई नहीं है। फाइनल परीक्षा का अभी किसी का रिजल्ट निकला नहीं। दूसरी बात, चलो राम फेल हो गया, लेकिन सतयुग की कोई भी आत्मा ऐसी है जो त्रेता में आकर के चंद्रवंशी न बनती हो? कि सभी आत्माएं नीचे उतर कर चंद्रवंशी बनती हैं? कोई आत्मा ऐसी है जो नीचे उतर कर चंद्रवंशी न बनती हो? कोई नहीं। माना माया किसी को छोड़ती नहीं है, आगे या पीछे माया सबको धराशायी करती है। क्योंकि एक शिव बाबा है सर्वशक्तिवान और माया भी है सर्वशक्तिवान। दोनों की एक दूसरे से टक्कर है। बाप सर्वशक्तिवान, वो विद्यु बन करके संसार में सर्वशक्तिवान नहीं बनता है, जरूर कोई साकार में प्रवेश करके सर्वशक्तिवान बनता है। जो काम दुनिया के कोई भी धर्म पिताएं महात्माएं बड़े से बड़े गुरु नहीं कर सके, वो काम सुप्रीम सोल बाप उस साकार में प्रवेश करके संपन्न करता है। कौन सा काम? एक तो नरक को स्वर्ग बनाने का काम, और दूसरा ये जो इतनी बड़ी सृष्टि का फैलाव है, आसुरी सृष्टि बन जाती है कलयुग के अंत में, उस सारी आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य, पुरानी परंपराओं के विनाश का कार्य, पुराने धर्मों का विनाश का कार्य, पुराने राज्य परंपरा का विनाश का कार्य, वो सुप्रीम सोल आकर के उस हस्ती के द्वारा कराता है। ये काम कोई भी नहीं कर सका। बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की जनरेशन आज संसार में 150 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। वो क्राइस्ट भी पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर सका, पुराने धर्मों के स्वरूप को नहीं मिटा सका। उन्होंने सिर्फ आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन पुरानेपन को नष्ट नहीं कर सके। जैसे कोई एक घड़ा हो और उसमें 10, 15, 20, 25 बूंद विष की भरी हुई हो, और उसके बाद उसमें कोई दूध डालता जाए, तो वो घड़ा कितना भी दूध डालो वो विष का विष ही रहेगा या निर्विष हो जाएगा? विष ही रहेगा। जब तक उसकी पूरी सफाई नहीं की जाए तब तक सद्धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश देशांतर में
दुनिया का कोई ऐसा देश शायद ही बचा हो जहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय न खुल गया हो और ब्राह्मणों की उत्पत्ति न हुई हो। लेकिन सब ब्राह्मणों को 500-700 करोड़ आसुरी सृष्टि का संघ का रंग लग रहा है। वो संघ का रंग जब तक लग रहा है तब तक स्वर्ग की दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। कब प्रत्यक्ष होगी? जब ये आसुरी सृष्टि का विनाश होगा तो मुट्ठी भर जो देवी देवताएं हैं उन देवताओं की संसार में प्रत्यक्षता होगी। टेढ़ जान शंका सब काहू, विद्वानों ने भी कहा हुआ है, वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु। जो टेढ़ा होता है उससे सब डरते हैं। इसलिए शिव बाबा भी मुरली में कहते हैं कि मैं कोई देवता बन करके नहीं आता हूं। क्या? न मैं देवता बनता हूं और न मैं मनुष्य बनता हूं। मनुष्य तन में आता हूं लेकिन देवता बन करके नहीं आता हूं। मेरा जो टाइटल है, जो मेरे गुण हैं, उनमें देवताओं के गुण नहीं गाए जा सकते। देवताओं के गुण है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन मैं ये गुण धारण करके नहीं आता हूं। मैं अगर सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाऊं तो ये जो अवगुण संपन्न असुर हैं इनसे टक्कर कौन लेगा? मैं अगर 16 कला संपूर्ण बन करके आ जाऊं, संपूर्ण देवता बन करके आ जाऊं तो इस आसुरी सृष्टि का खलासा नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण अहिंसक बन करके आ जाऊं तो आसुरी सृष्टि का विनाश होगा ही नहीं। इसलिए मैं ऐसे में प्रवेश करके आता हूं जो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। देवताओं में बड़ा है इसलिए उसका नाम है महादेव, और असुरों का भी बड़ा है इसलिए उसको कहा जाता है महाकाल। कालों का काल महाकाल। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर, ऐसा श्याम माना विकराल रूपधारी और ऐसा सुंदर माना सौम्य रूपधारी दुनिया का और कोई धर्म पिता नहीं होता। नाम शास्त्रों में क्या दे दिया है? श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम होता है या दो व्यक्तियों का नाम होता है? एक व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि संगम युग में ब्रह्मा के रूप में सुंदर है या श्याम है और सतयुग में जब जन्म लेगा तो सुंदर हो जाएगा। फिर तो पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। जिस श्याम सुंदर का गायन है वो संगम युग का गायन है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सारे ही नाम संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। ये तो शिव बाप आकर के बताते हैं कि सतयुग त्रेता में क्या होता है, किसी को पता नहीं। तो बाप अभी बताए देते हैं कि श्याम सुंदर जो गायन है वो अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वो ऐसा रूप सुंदर संसार में प्रत्यक्ष होगा जिसकी दुनिया में शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं। 33 करोड़ सब देवताओं की ग्लानि है, एक ही देवता ऐसा है जिसकी कोई ग्लानि नहीं। कौन सा देवता? नारायण। तो
जरूर सबसे सुंदर होगा। उससे ज्यादा सुंदर स्वरूप वाला और कौन हो सकता है? फिर जो देवात्माएं हैं उनके लिए वो सुंदर है, और जो दैत्य आत्माएं हैं उनके लिए वो विकराल रूप धारण करने वाला भी है। सुंदर से सुंदर और विकराल रूप से ज्यादा विकराल रूप। दुनिया में भी हम देखते हैं, एक आदमी कोई को अच्छा लगता है और वही आदमी दूसरों को बुरा लगता है। ऐसा क्यों? अच्छा होगा तो अच्छा ही होना चाहिए और बुरा होगा तो बुरा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? अच्छों को अच्छा लगता है और बुरों को बुरा लगता है। तो ऐसा ही वो स्वरूप है विश्व पिता का। वो मनुष्य सृष्टि का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं। आत्माओं का पिता है सुप्रीम सोल, और मनुष्यों का पिता है प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि है वो सब का पिता है। उसमें असुरों के भी संस्कार उस ज्योति बिंदु आत्मा में समाये हुए हैं, और देवात्माओं के भी संस्कार उस आत्मा में समाये हुए। सबका पिता है ना। इसलिए शास्त्रों में एक ही देवता ऐसा है जो देवताओं को भी वरदान देता है और असुरों को भी वरदान देता है। विष्णु देवता को कभी देवताओं को वरदान देते हुए देखा जा सकता है, लेकिन असुरों को वरदान देते हुए नहीं देखा जाता। तो वो महादेव कहा जाता है, बड़े से बड़ा देवता कहा जाता है। जगत पिता है ना, और जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा भी होनी चाहिए। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, देवताओं की भी अम्बा और राक्षसों की भी अम्बा। राक्षसों का दमन करने के लिए वो ऐसा राक्षसी रूप धारण करती है कि उसको कोई असुर पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में बोला है, जगदम्बा ही महाकाली बनती है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बनती है। तो जगदम्बा भी पहले सात्विक रूप का पार्ट बजाती और लास्ट में तामसी रूप भी धारण करती है। दुनिया में ये मिसाल देते हैं सूर्य का, कि सूर्य जब उदय होता है तो रात, जो काली काली रात है, वो भागती है, और सूर्य काली काली रात का सीधा पीछा नहीं करता है, लालिमा आगे आती है। पहले सूर्य उगने से पहले क्या होता है? लाल लाल रोशनी आती है। तो ये लाल लाल रोशनी अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। जो भी अज्ञानी असुर हैं उन सब को भगाने वाली। तो जीव लपलपाती हुई आती है लाल लाल। महाकाली को लाल लाल जीव दिखाते हैं ना, माना उसकी वाणी में बहुत तेज होता है, उसकी वाणी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जगत पिता है तो जगदम्बा भी है,
जगत पिता का सौम्य रूप सुंदर कहा जाता है और विकराल रूप श्याम कहा जाता है। इसलिए नाम दे दिया श्याम सुंदर। माना एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है जो शास्त्रों में श्याम सुंदर के रूप में गाए हुए। अभी वो प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। ब्रह्मा को शरीर छोड़े हुए 37 वर्ष हो चुके, 37 ईयर्स। उससे पहले 30-33 साल ब्रह्मा ने अपना कार्य किया। ब्रह्मा की पहली मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष हुई। उस शिव की पहली मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष होती है मां के रूप में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले किसको पहचानते हैं? मां को पहचानते हैं या बाप को पहचानते हैं? मां को पहचानते हैं। बच्चों के सामने पहले मां आती है, फिर मां जब बड़ी होती, बच्चे जब बड़े होते हैं तो मां उन बच्चों को सिखाती है ये तुम्हारा बाप है। बच्चे अपने आप नहीं पहचान पाते। यही यहां भी है। पहली मूर्ति ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है 33 साल में। दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होने के लिए टाइम लेती है 33 साल, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए भी 30-33 साल चाहिए। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, तीनों मूर्तियों का टाइम लुदा हुआ है 30 और 33 साल। टोटल कितने हुए? 33 ईयर्स, 33 ईयर्स और 33 ईयर्स, 99 और एक रुंग का 100 साल संगम युग के गाए हुए। ये 100 साल में अभी कितने साल पूरे हो गए हैं? 100 साल में अभी कितने साल पूरे हुए? 68-69 साल, 70 साल होने जा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी दुनिया में त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हुई? त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता अभी भी नहीं हुई। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में थोड़ी हलचल हो रही है कि कोई दूसरी मूर्ति भी है। दीदी दादी दादाओं से लेकर के जो भी छोटे बड़े जिज्ञासु हैं, उनमें सुगबुगाहट हो रही है कि जरूर कोई दूसरी मूर्ति है, और दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो तीसरी मूर्ति भी होगी। क्योंकि पहली मूर्ति और पहली मूर्ति के जो भी फॉलोअर्स हैं, वो सब एडवांस पार्टी के इंस्पिरेटिंग ग्रुप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। इंस्पिरेटिंग ग्रुप अर्थात उमंग उत्साह पैदा करने वाली आत्मा है। जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया गया, उस ज्ञान में जो आत्माएं चल रही हैं, जिसे बेसिक नॉलेज कहें, क्योंकि मां बेसिक नॉलेज सुनाती है। छोटे छोटे बच्चों को मां घर में पढ़ाई लेती है, लेकिन बेसिक नॉलेज प्राइमरी स्तर की पढ़ाई पढ़ाती है। ऊंचे स्तर की पढ़ाई मां नहीं पढ़ा सकती। बच्चे फिर ट्रांसफर होते हैं ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए। मुरली में भी बोला है, तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। इशारा भी दे दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे बाप से डायरेक्ट
सीखोगे। माना जिस समय ये बात बोली गई उस समय मां के द्वारा सीख रहे थे, डायरेक्ट बाप के द्वारा नहीं सीख रहे थे। डायरेक्ट बाप का मतलब ये नहीं है कि ज्योति बिंदु से सीखना, नहीं। मां जब मीडिया है तो बाप भी मीडिया साकार में होना चाहिए। सदगुरु को दलाल कहा जाता है। क्या बोला? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु का काम क्या होता है? सदगुरु का काम होता है सदगति करना। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करता है ज्ञान सुनाकर, और बाद में शरीर के जो 5 तत्व हैं वो 5 तत्वों सहित इस शरीर की भी सदगति होती है, जिसे कहते हैं काया कल्प, कंचन काया बनाना। इसलिए बोला है मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नवैया दोनों का खिवैया एक बाप हूं। ऐसे नहीं कि आत्मा को ही पार परम धाम में ले जाऊंगा, लेकिन शरीर रूपी नैया को भी पार ले जा करके सुखधाम में पहुंचाऊंगा। अभी ये शरीर रूपी नैया विषय सागर में पड़ी हुई है। इस विषय सागर से पार लगा करके फिर सागर में पहुंचाऊंगा। ये काम पूरा किए बगैर मैं वापस नहीं जाता हूं। इसलिए गायन है, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। ये गायन ब्रह्मा की मूर्ति का नहीं है। अगर ब्रह्मा की मूर्ति का ये गायन होता तो ब्रह्मा की मूर्ति मंदिरों में पूजी जानी चाहिए, मूर्तियां बनाई जानी चाहिए, मंदिर बनाए जाने चाहिए, लेकिन नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा से बेसिक नॉलेज लेने वाली जो औलाद पैदा हुई उसमें ऐसे असुर घुस करके बैठ गए जिन्होंने ब्रह्मा का नाम डुबो दिया, ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। बाकी बची 2 मूर्तियां, विष्णु और शंकर। उनकी मूर्तियां भी मिलती है, मंदिर भी मिलते हैं, और गांव-गांव में घर घर में पूजा भी होती है। उन दोनों मूर्तियों के भी बीच जो तीसरी मूर्ति है सर्वोपरि, शंकर की मूर्ति, नग्न मूर्ति, वो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मिल रही है खुदाइयों में। जहां जहां विदेशों में भी जमीन की खुदाइयां हुई है वहां वहां वो शंकर की नग्न मूर्ति मिली है। इससे साबित होता है कि तीनों मूर्तियों में एक ही मूर्ति ऐसी है जिसको जगत पिता के रूप में, सारी सृष्टि के पिता के रूप में हर धर्म की आत्माओं ने माना है, और हर देश में उनकी मान्यता हुई है। मुसलमान लोग उनको आदम के रूप में मानते हैं, सृष्टि का पहला पुरुष। क्रिश्चियन लोग उनको एडम के रूप में मानते हैं। लेकिन मुसलमान लोग खास ये भी बोलते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना आदम माना प्रजापिता, प्रजापिता मनुष्य है, भगवान नहीं है। मनुष्य सदा काल के लिए भगवान नहीं हो सकता।
मनुष्य को मन होता है, भगवान मन के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, वो मन को कंट्रोल करने वाला होता है। प्रजापिता में भी प्रवेश करता है तो मन को कंट्रोल करना सिखाता है। मन जिसने कंट्रोल कर लिया वो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जिसने मन को जीत लिया उसने पांचों विकारों को जीत लिया, माना माया को जीत लिया। इसलिए कहते हैं माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। माया पांच विकारों को कहा जाता है। ये पांचों विकार हर प्राणी में मौजूद होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। मनुष्य में पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं। ऐसे तो कहते हैं बंदरों में जास्ती होते हैं, लेकिन बंदरों में मन प्रधान नहीं होता। मन बुद्धि की प्रधानता बंदरों में नहीं होती, मन बुद्धि की प्रधानता मनुष्य में होती है। मनुष्य अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। पहले मनुष्य जब अपने मन को कंट्रोल करता है तो सारे प्राणी मनुष्य के कंट्रोल में आए हुए हैं। मन बड़ी शक्ति है और ये पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति है संस्कार और तीसरी सर्वोपरि शक्ति है बुद्धि। परमात्मा के भी ये तीन कार्यकर्ताएं हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी शंकर और संस्कार परिवर्तन शक्ति रूपी विष्णु। अभी भी मन कंट्रोल नहीं हुआ है किसी का। अगर किसी का मन कंट्रोल हुआ हो तो हाथ उठाए। इसका मतलब कि मन रूपी ब्रह्मा रूपी घोड़ा अभी भी मनमानी को लांच मार रहा है। वो मन रूपी ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेगा तो कृष्ण जैसा बच्चा बनकर के पैदा होगा। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगा। अभी अधूरा है तो उस अधूरे स्वरूप को इस मनुष्य सृष्टि के जो भी अधूरे धर्म वाले हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में आए हुए हैं, वो उस अधूरे स्वरूप को ही मान्यता दे रहे। बल बाबा ने मुरली में बोल दिया ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। लेकिन वो अभी भी ब्रह्मा का चित्र रखते हैं। बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है? क्योंकि बाबा तो जानते हैं ना कि मां का चित्र अगर बुद्धि में रखेंगे तो मां में जो ताकत है वो प्राप्त होगी, बाप की शक्ति बच्चों को प्राप्त नहीं होगी। जैसे को याद किया जाता है वैसा ही बना जाता है। हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा को याद करने वाले हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां रखने वाले हैं, चित्र रखने वाले हैं, ब्रह्मा को विशेष महत्व देने वाले हैं, वो हार्ट फेल को होकर के शरीर छोड़ रहे हैं। उनको ट्यूमर पैदा होता है, ट्यूमर के ऑपरेशन में शरीर छोड़ रहे हैं, कैंसर में शरीर छोड़ रहे हैं, अकाले मौत होती जा रही है। क्यों क्यों ऐसा होता है? जैसे को याद करेंगे अंत मते सो गति होगी।
तो अधूरे स्वरूप को याद करने के लिए बाबा ने कभी मुरली में नहीं बोला, इशारा दिया है, उस बाप को याद करो जो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। ब्रह्मा का स्वरूप पतितों को पावन बनाने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। तो पतित सृष्टि पावन कहां बनी? पतित दुनिया को पावन बना करके जाता है। इस पतित दुनिया के बीच पावन सृष्टि का वर्षा दे करके जाता है। जैसा कि सैंपल यज्ञ के आदि में भी दिखाया, ऐसा एक छोटा सा संगठन तैयार हुआ था कराची में 300-400 का, जो सारा का सारा संगठन ब्राह्मणों का एक को याद करता था। एक बाप, दूसरा न कोई। बाहर की दुनिया में दृष्टि ही नहीं जाती थी। और उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम यह हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब 47 में झगड़ा हुआ, खून की नदियां बही, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में नरक दिखाई दे रहा था। और वो छोटा सा संगठन स्वर्ग के मानंद, बैकुंठ के मानंद आराम से रहा पड़ा था। उनके ऊपर किसी ने उंगली भी नहीं लगाई, जबकि मुसलमानों के देश में वो रहे पड़े थे। वो तो सैंपल था, छोटा सा आदि का रूप था, जो आदि में सो अंत में अभी बड़े रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस नरक की दुनिया के बीच स्वर्गीय संगठन तैयार होगा, और उसके लिए बताया है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो चाहे कोर्स लिया हुआ हो न लिया हुआ हो, चाहे बेसिक कोर्स हो चाहे एडवांस कोर्स हो, ले या न ले, माउंट आबू जा सकता है, ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके खाना खा सकता है, चाहे भट्टी किया हुआ हो 7 दिन की, न किया हुआ हो, उन सबको प्रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन अभी थोड़े समय के अंदर ऐसा ब्राह्मणों का संगठन प्रत्यक्ष होगा जिसमें सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, और दूसरे धर्म की आत्माएं जो ब्राह्मणों की दुनिया में घुसी हुई है, वो सब का सफाया हो जाएगा। इसलिए इशारा व्यक्तवाणी में दे दिया पिछले साल, क्या मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। इसका मतलब परिवर्तन होने वाला है। अभी टाइम ज्यादा दूर नहीं। जो नया संगठन तैयार होने वाला है उसके लिए भी बता दिया, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब अभी 108 की माला के जो दाने हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। 9 ग्रुप हैं 9 धर्मों के, जो ब्राह्मणों की दुनिया में घुसे पड़े हैं। उन 9 ग्रुप में 12 की आत्माओं का संगठन है। 12 के ग्रुप हैं, 9 गुणे 12 कितने हुए? 108। तो वो 9 ग्रुप एक जैसी श्रेष्ठता वाले होंगे या नंबरवार श्रेष्ठता वाले होंगे?
नंबरवारी होगी। कोई सूर्यवंशी ग्रुप होगा, कोई चंद्रवंशी ग्रुप होगा, कोई वैश्य अर्थात इस्लाम वंशी ग्रुप वाला होगा, कोई बौद्ध वंशी होगा, कोई क्रिश्चियन वंशी होगा, कोई मुस्लिम वंशी होगा, कोई संन्यास वंशी होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। क्या? ब्राह्मणों की एक से एक ऊंची 9 कुरियां गाई हुई। 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण होते हैं वो कश्यप गोत्र वाले कहे जाते हैं। काश्य माना तेज, पा माने पीने वाले। क्या पीने वाले? ईश्वर की याद का तेज पीने वाले। तो उनका बाप भी कैसा होगा? जरूर है, ईश्वरीय याद का तेज पीने वाला होगा। तो कहां का वासी होगा? जरूर काशी वासी होगा। काश्य, काश्य माने तेज। और जिस नगरी में तेज भरा हुआ है उसका नाम दिया काशी नगरी। कहते हैं शंकर जी की काशी नगरी बहुत प्रिय नगरी है। तो कोई स्थूल नगरी की बात नहीं है, ये तो संगठन की बात है। सूर्यवंशी आत्माओं का संगठन तैयार होता है। इसी साल की अव्यक्त वाणी में इशारा दे दिया है। क्या? अष्टदेवों से बात करते समय बाप दादा ने बोला, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। दी है, देंगे नहीं, दी है। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। माना अष्ट देवों की लिस्ट में आने वाले जो बच्चे हैं उनकी नजर में कोई नई दुनिया का संगठन तैयार हो चुका है। उस संगठन में, उस संगठन रूपी किले में उनका आना जाना भी होता रहता है। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि स्वर्ग की स्थापना हो गई, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष हुए बगैर नहीं हो सकती। तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल पार्टी का प्रधान। पहली मूर्ति ब्रह्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी का प्रधान। और शंकर की मूर्ति है प्लानिंग पार्टी का प्रधान। एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप हैं। क्या? एक तो ब्रह्मा जैसी आत्मा जो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण किए बैठी है, वो इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में पार्ट बजा रही है। बेसिक नॉलेज वाले बच्चे हों चाहे एडवांस नॉलेज वाले बच्चे हों, उनमें प्रवेश करके इंस्पिरेट करती है, उमंग उत्साह देती है। और दूसरी वो आत्माएं हैं जो प्लानिंग कर रही है, नई दुनिया की तैयारी कर रही है, खाका खींच रही है, नक्शा बना रही है। कैसे नई दुनिया तैयार होगी, क्या प्लानिंग होगी, किस तरह की आत्माओं का वो संगठन इकट्ठा होगा, वो सारी बातें उनकी बुद्धि में क्लियर हो रही है। प्लानिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी और तीसरा ग्रुप अभी आने वाला है, वो है प्रैक्टिकल पार्टी। क्या? मकान बनाने वाला मालिक जो है वो मकान बनाने के लिए आदेश देता है, मकान बनाओ, उमंग उत्साह देता है, पैसे लो,
और इंजीनियर क्या करते हैं? प्लानिंग तैयार करते हैं। लेकिन इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और मकान मालिक चाहे कि हम मकान बना के खड़ा कर दें तो खड़ा कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल पार्टी जरूर चाहिए, प्रैक्टिकल में मकान बनाने वाले भी जरूर चाहिए। तो प्रैक्टिकल मकान बनाने वाली पार्टी है विष्णु की पार्टी, जिसमें प्योरिटी होती है वो ही प्रैक्टिकल कर सकता है। जिसमें प्योरिटी की पावर नहीं होती वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। आज के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हो या कोई भी हो, बहुत तनख्वाह पाते हैं तो बड़े अय्याश होते हैं। और बहुत भ्रष्टाचारी होते हैं। 99% भ्रष्टाचारी होते हैं और 1% कोई श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसलिए यह गवर्नमेंट गड्ढे में जा रही है और यथा राजा तथा प्रजा सब गड्ढे में जा रहे हैं। एडवांस पार्टी में भी जो प्लानिंग ग्रुप है वो प्लानिंग ग्रुप लंगड़ा ग्रुप है। सब प्योरिटी के लंगड़े हैं। क्यों लंगड़े हैं? क्योंकि सब पुरुष है स्वभाव संस्कार से। बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है, सब पुरुष है दुर्योधन दुशासन। कन्या माताओं में पवित्रता होती है, द्रौपदियां सीताएं होती है, कोई शूर्पणखा पूतना होती है, नहीं तो ज्यादातर कन्या माताओं में जो शील होता है उसके आधार पर बाप ने उनको तमंगा दिया है कि माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, खोल सकती हैं। पुरुष स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते। तो प्रैक्टिकल पार्टी जरूर चाहिए, लेकिन उनमें कमजोरी क्या है? वो बेसिक नॉलेज के अंदर वो प्रैक्टिकल पार्टी जो चंद्रवंशियों का ग्रुप है, ब्रह्मा जैसी आत्माओं का ग्रुप है, सरस्वती जैसी आत्माओं का ग्रुप है, इस्लाम जंसी जैसी आत्माओं का ग्रुप नहीं है, बौद्धी और क्रिश्चियन जैसी आत्माओं का ग्रुप यज्ञ के अंदर नहीं है। वो श्रेष्ठ आत्माओं का ग्रुप है, प्योरिटी वाला ग्रुप है। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने राजाओं के साथ रह करके सहयोगिनी शक्ति का ऐसा पार्ट बजाया पवित्रता का कि जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने जौहर कर लिया पवित्रता की रक्षा के लिए। कोई विदेशी को उंगली भी नहीं लगाने दी। इतनी पवित्रता की शक्ति उन आत्मा में भरी हुई है जन्म जन्मांतर की। ऐसी वो प्रैक्टिकल पार्टी, उसके लिए इशारा दे दिया है कि कब निकलेगी, कैसे निकलेगी। मुरली में बोला है जैसे शहद की रानी होती है ना, तो शहद की रानी जब उड़ती है छत्ता छोड़ करके तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ चला जाता है, सारा ही छत्ता पीछे पीछे उड़ जाता है। ये मिसाल दिया कि वो पवित्रता की देवियां, वो रानी मक्खी जब उड़ेगी एक तरफ से तो सारा का सारा मरा उड़ता हुआ चला जाएगा दूसरे ग्रुप में। कितना भी कोई बंधन डाले, जैसे आदि में हुआ था
400-500 कन्या माताओं को 7-7 तालों के अंदर रखा गया था। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तो पता नहीं ताले लगाने वाले कहां भाग खड़े हुए, बंधन डालना भूल गए और वो तालों में बंद की जाने वाली सांप छोटेली हो गई अचानक और बाबा के पास पहुंच गई। जो आज में हुआ सो अंत में भी ऐसे ही। साहब माताओं के भी बंधन कटने हैं और जो भी जरा सिंधियों की जेल में 16,000 कन्याएं फंसी हुई है उनके भी बंधन कटने। नाम क्या दिया? जरा सिंधी। जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। बेसिक नॉलेज कि सत्ता अभी किसके हाथ में है? पुराने सिंधियों के हाथ में है या हिंदुस्तानी माताओं के हाथ में है? पुराने सिंधियों के हाथ में। इन जरा सिंधियों की जेल में जो भी 16,000 कन्याएं शास्त्र प्रसिद्ध अभी फंसी हुई हैं वो सब छूटेली हो जाएगी। फिर तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी, त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हो जाएगी। अभी जो शिव जयंती मनाते हैं वो तो भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मना लेते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि असली शिव जयंती कब हुई थी, क्योंकि शिव की प्रवेशता का तो पता ही नहीं चलता, कब प्रवेश करता है कब चला जाता है। तो शिव जयंती मनाना कैसे शुरू कर दी? कैसे कहते हैं 60वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती, 68वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती? नहीं कहा जा सकता ना, अभी शिव की प्रत्यक्षता हुई नहीं, अभी प्रत्यक्षता होने वाली है। ओम शांति।